राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। महादेव की कृपा और श्री हरि विष्णु की कृपा आपके जीवन पर हमेशा ही बनी रहे और आपका परिवार हमेशा ही सुखी रहे। महादेव का व्रत प्रदोष व्रत, इस बार रवि प्रदोष व्रत आ रहा है। जिस तरीके से एकादशी व्रत साल में 24 रखे जाते हैं, उसी प्रकार से प्रदोष व्रत भी साल में 24 रखे जाते हैं। जितना महत्व एकादशी व्रत करने का है, उतना ही महत्व प्रदोष व्रत करने का भी आपको प्राप्त होता है। अगर कोई एकादशी व्रत नहीं कर पाता है, तो वह प्रदोष व्रत करके उस फल को प्राप्त कर सकता है। किस प्रकार से प्रदोष व्रत करना चाहिए, क्या नियम होते हैं, एक विशेष उपाय, क्योंकि इस बार रवि प्रदोष व्रत पड़ रहा है, तो एक विशेष उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, सरकारी नौकरी के योग बनेंगे और बहुत सारी जो परेशानियां आपके जीवन में होंगी वह समाप्त हो जाएंगी। घर में आपको प्रदोष व्रत में पूजन किस प्रकार करना चाहिए। एक थाली ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल और जल डाल लीजिएगा। उस पे आपको शिवलिंग भगवान को विराजित करना है। पुष्प आपके पास जो भी हो आप पुष्प डाल सकते हैं, नहीं तो चंदन का लेप उस थाली में कर लीजिएगा। इसके बाद आपको शिवलिंग भगवान को विराजमान करना है। पहले जल अर्पित कीजिएगा, उसके बाद गंगा जल अर्पित कीजिएगा, फिर कच्चे दूध से स्नान करवाइएगा और फिर उसके बाद जल से स्नान करवाइएगा। आप चाहें तो पंचामृत स्नान भी करवा सकते हैं। दूध, दही, शक्कर और शहद मिलाकर आपको पंचामृत स्नान करवाना होता है। गणेश भगवान प्रथम पूज्य होते हैं, इसीलिए गणेश भगवान की पूजा अर्चना हमें किसी भी व्रत की शुरुआत करने से सबसे पहले करनी चाहिए। इसीलिए गणेश भगवान को भी मैं पंचामृत अभिषेक कर रही हूँ। अगर आपके पास शिवलिंग भगवान ना हो तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजन कर सकते हैं, नहीं तो मंदिर में जाकर पंचामृत अभिषेक ज़रूर करके आइएगा। अगर सुबह के समय नहीं कर पाते हैं तो शाम के समय आपको ज़रूर ही मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि प्रदोष काल में कहा जाता है कि महादेव मंदिर में ही विराजमान रहते हैं और जो कोई भी भक्त उस समय उनका पूजन कर रहा होता है, वह उसे उसी समय आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसीलिए प्रदोष काल के समय सबसे उत्तम माना जाता है प्रदोष व्रत के पूजन का। अब प्रदोष काल का समय कब होता है? सूर्यास्त होने से आधा घंटे पहले और सूर्यास्त होने के आधा घंटे बाद का जो समय होता है, वह प्रदोष काल का समय कहा जाता है। इसीलिए अपनी जगह और समय के अनुसार आप प्रदोष काल के समय ही पूजन के लिए ज़रूर जाइएगा। इसके साथ ही एक विशेष उपाय भी बताऊंगी, वह भी ज़रूर जान लीजिएगा। इसके बाद भोलेनाथ को चंदन से अभिषेक करना है, लेपन करना है, क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं। चंदन का लेपन भोलेनाथ को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। अक्षत अर्पित कीजिए, बेलपत्र मिल जाए तो बेलपत्र अर्पित कीजिए। देखिए, भोलेनाथ की पूजा में सबसे विशेष होता है कि आपकी थाली में जो भी सामग्री है, आपको वही सामग्री भोलेनाथ पर अर्पित करनी चाहिए। हाँ, एक बेलपत्र है जो आप मंदिर में जो चढ़ा हुआ बेलपत्र है उसे उठा लीजिए, धुल लीजिए और उसे दोबारा से अर्पित कर सकते हैं, उसमें कोई भी दोष नहीं लगता है। के साथ ही काले तिल, हरी मूंग, कमलगट्टा, जौ, अक्षत, यह सभी चीज़ें भोलेनाथ को अर्पित कीजिए। एक विशेष बात बताती हूँ कि जब भी आप भोलेनाथ के मंदिर में प्रवेश करते हैं ना, तो जो भी आप जल लेकर गए हैं, कच्चा दूध मिला हुआ जल, वह जल आपको अपनी जो देहरी होती है ना, जिस तरह से आप अपने घर की देहरी का पूजन करते हैं, उसी प्रकार से जैसे ही आप शिवालय में एंटर होते हैं, वैसे ही देहरी के दोनों तरफ ही आपको जल ज़रूर अर्पित करना चाहिए। कहा जाता है कि इस जगह पर भोले बाबा के जो गढ़ होते हैं, शिवगढ़, वह निवास करते हैं। तो सबसे पहले हमें शिवगढ़ की पूजा करनी चाहिए, उसके बाद हमें नंदी भगवान की पूजा करनी चाहिए। गणेश भगवान प्रथम पूज्य हैं, फिर गणेश भगवान की पूजा कीजिए और इसके पश्चात आपको शिवलिंग भगवान पर जल अर्पित करने के उपरांत पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। यह तो हो गई पूजा की बात। अब हम बात करते हैं कि आपको पाठ कौन कौन सा करना है। तो प्रदोष व्रत की जो कथा है वह ज़रूर पढ़िए, शिव चालीसा का पाठ कीजिए। अगर हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं, नहीं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं।
यदि आपके जीवन में कोई भी पारिवारिक मतभेद चल रहा है, तब आपको ओम पार्वती पतये नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए 108 बार। इसके बाद यह व्रत फलाहारी किया जाता है, इसीलिए घर आकर चाय दूध वगैरह पी सकते हैं, दही ले सकते हैं, फल खा सकते हैं, जूस वगैरह पी सकते हैं। फलाहारी ही आपको यह व्रत करना चाहिए और शाम के समय भी आप पूजन के लिए मंदिर अवश्य जाइए और इसके बाद फलाहार लेकर संध्या समय से पहले ही भोजन आदि कर लेना चाहिए, जो भी आप फलाहार ले रहे हैं। इस तरीके से अपना व्रत करना चाहिए। व्रत का पारण हमेशा दूसरे दिन सूर्योदय होने के बाद ही किया जाता है, तो आप स्नान आदि करके जिस तरीके से भोलेनाथ की पूजा की है, आप पूजा कीजिए और फिर व्रत का पारण कर लीजिए। कोई भी सात्विक भोजन करके आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। इस बार रवि प्रदोष व्रत पड़ रहा है, अर्थात सूर्य पूजन युक्त भोलेनाथ की पूजा इस बार आपको करनी है। इस व्रत को यदि आप पूरी निष्ठा के साथ करते हैं तो आपके घर में सुख और शांति बनी रहती है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, मान सम्मान बढ़ता है, अकाल मृत्यु से आप भय से दूर हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रदोष काल में इस व्रत को करने से आपके स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं, अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लेते हैं। और विशेष रूप से सरकारी नौकरी के योग भी बनते हैं। आपको उपाय क्या करना है वह जान लीजिए। भगवान भोलेनाथ पर आपको बेलपत्र अर्पित करना है, हरी मूंग अर्पित करनी है। जो आप जल अर्पित करेंगे वह तावे के पात्र में लेकर जाइएगा, दूध अलग से लेकर जाइएगा, क्योंकि तावे के पात्र में दूध अर्पित नहीं किया जाता है। आप जल को तावे के पात्र में लेकर अर्पित कीजिए, साथ में थोड़ा सा गुड़ डालकर अर्पित कीजिए। इसी में आपको बेलपत्र और हरी मूंग डालकर भोलेनाथ पर जलाभिषेक कीजिएगा। इससे आपके जो भी संकट हैं वह दूर हो जाते हैं और सरकारी नौकरी के योग बनने शुरू हो जाते हैं, आपका बिजनेस व्यापार चलने लगता है। अब व्रत की तिथि जान लेते हैं। ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी तिथि 8 जून को सुबह 7:17 पर शुरू होगी और 9 जून को सुबह 9:35 पर समाप्त होगी। इस प्रकार से उदया तिथि के अनुसार 8 जून को व्रत शुरू किया जाएगा, क्योंकि संध्या के समय पूजन का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। एक बार मेरे साथ बोलिए, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, मृत्यु उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जय महाकाल, जय महादेव। हमेशा महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। जय महादेव।